नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जदयू लगातार अपने सांगठनिक विस्तार को एक नई तेज़ी दे रहा है। अगर हम देखें तो रालोसपा का विलय किया गया, तो बहुत सारे पार्टियों का जो है, चाहे वो जन अधिकार पार्टी हो इन और चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो लोजपा, इनके बड़े बड़े जो सदस्य हैं उनको शामिल किया गया लोजपा में। इसके अलावा जो सांगठनिक विस्तार है उस पर ज़्यादा जोर की दिया गया है। बहुत सारे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और उनके अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। हमारे साथ हैं कि अशोक वर्मा जी, जो कि ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं बिहार के। उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको बिहार का जदयू का ट्रेडर्स एसोसिएशन का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कहना है आपका सर? आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बनाया नहीं जाता है, इस पे तो पार्टी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पे जो एक विश्वास जताया है और उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से हम लोग को निर्वाह करना है। और पार्टी के एक वफादार सिपाही की तरह हम लोगों के लिए स्पेशली आज तक किसी भी पार्टी ने कभी कोई ट्रेडर्स प्रकोष्ठ बना करके नहीं बनाया था। और भी बाकी बहुत सारे प्रकोष्ठ हुआ करते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आर.सी.पी. सिंह साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी ने इस प्रकोष्ठ का निर्माण किया और उसमें हमें एक जिम्मेदारी दी है और पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसमें हम लोग जो मूल रूप से काम करेंगे, जितने भी बिहार में हमारे ट्रेडर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग जो सरकार के द्वारा किए गए कार्य है उसको बताते हुए और उनको क्या चाहिए, व्यापारियों को और सरकार के बीच का सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। कभी भी ट्रेडर्स की बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी। तो हम लोग एक कड़ी हैं जो कि उनकी बातों को अपने माध्यम से माननीय आर.सी.पी. सिंह साहब के करीब लाएंगे और उनके संज्ञान में लाएंगे और उसके किसी भी समस्या का निष्पादन करेंगे। अशोक जी, लॉकडाउन लगा था पिछले साल देश में, अभी भी स्थितियां जो है लगातार ख़राब होती जा रही है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस व्यापार है, यही इस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, आप सरकार को क्या राय देंगे या फिर जो व्यवसायी हैं उनके लिए क्या प्रयास करेंगे कि जो एक साल का दिन उन्होंने देखा है उससे उबरने में वो मदद कर सके, या फिर कोरोना काल में उनके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी काम कर सके? देखिए आदेश जी, जो पिछली बार में कोरोना के समय में हमारा ये पूरा व्यापारी समुदाय ही ऐसा था जो कि पूरे सिस्टम को सही ढंग से रख पाया था। आपने देखा होगा कि पिछले कोरोना काल में कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा। कहीं भी सप्लाई चेन, एसेंशियल कमोडिटी में कोई भी आपका सप्लाई चेन में किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ, वहाँ पे प्रॉपर वे में मिलता रहा है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुआ है। तो ये सारा का सारा व्यापारी का देन है। और पिछली सरकार से जब भी हम लोगों को कोई शिकायत रही है, कोई परेशानियां हुआ करती थी, तो हम लोग बोलते थे, तो उसके लिए हम लोगों का समाधान भी होता था। हम लोगों के पिछले वेबिनार के समय में प्रत्येक अमृतसर भी हमारे वर्चुअल मीटिंग में आया करते थे और उस वक्त के माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी थे, वो भी हम लोग के साथ आया करते थे। जो भी मिनिस्टर्स उस वक्त थे और जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने व्यवसायियों के बातें सुनी और व्यवसायियों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया और बहुत हद तक हम लोगों ने किया। इसमें भी इस समय भी हम लोग यही करेंगे कि सरकार से ये हम लोग मांग करेंगे कि पूर्ण रूप से व्यापार को बंद नहीं किया जाएगा और हम लोग का प्रयास ये होगा कि इस बात पर सरकार ज़रूर विचार करेगी। अगर हो सकेगा तो शिफ्ट वाइज कुछ इसमें रास्ता सरकार और व्यापारी लोग मिल करके रास्ता निकाले, ताकि इसको शिफ्ट वाइज हम लोग अपने काम को कर सकें और सबकी दिनचर्या भी रहे और कोरोना पे रोकथाम भी, इसके चैन को भी तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। अशोक जी, एक सुरक्षा जो है वो ट्रेडर्स के लिए बिहार में एक बहुत बड़ा चुनौती होता है और जैसे अभी कुछ घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि लूटपाट हो रहा है, फिर से है कि थोड़ा सहमे हैं व्यापारी लोग। बिहार में जो कुछ दिनों से अभी स्थितियाँ वैसी हो गई है कि उनमें थोड़ा डर का ये है, तो सुरक्षा जो है
वो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में व्यवसायियों के लिए। उसके लिए आप उसको दुरुस्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए और व्यापारियों को एक टेंशन फ्री व्यापार करने का माहौल देने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? आदेश जी, इसीलिए तो ये ट्रेडर्स प्रकोष्ठ नया बनाया गया है, ताकि जो सरकार और व्यापारी के बीच की जो खाई थी, जो बहुत सारी बातें ट्रेडर्स की, व्यापारियों की बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी, उसको पाटने के लिए नया ट्रेडर्स बनाया गया, प्रकोष्ठ बनाया गया है। और निश्चित तौर पर इसमें हमारा प्रकोष्ठ और सरकार दोनों इस पे व्यापारियों के लिए काम करेगा, और कहीं भी कोई असुविधा होगी उसको निश्चित तौर पर निष्पादन करने का काम होगा। कुछ नई संभावनाएं आप क्या देख रहे हैं? आप बने हैं और पार्टी ने आप पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है। आप बिहार के ट्रेडर्स के विकास के लिए और क्या कुछ आपके मन में है ऐसा जो कि आप इस समय के दौरान इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापारी समुदाय हमेशा इस सरकार के प्रति नकारात्मक रखता था, उसको हम लोग सकारात्मक सोच में बदलने का काम करेंगे, और इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग पाटने का काम करेंगे। पिछले बार से कई बार ऐसा होता रहा है कि इसके पहले कभी भी व्यापारी और प्रशासन के बीच कभी संवाद नहीं होता था, लेकिन ये हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों ने कोविड के समय से ही व्यापारी और प्रशासन के बीच में संवाद शुरू करा दिया, ताकि बहुत सारे हमारे छोटे व्यवसायी ऐसे हुआ करते थे जिनके केसेस बहुत पेंडिंग हुआ करते थे, थाने में हो या ऊपर के स्तर पे हो, वो थाने तक जा नहीं पाते थे, क्योंकि व्यापारी बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पुलिस के पास जाने में डरते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये पहला प्रकोष्ठ ऐसा है और पहले व्यवसायिक समुदाय ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने प्रशासन के सामने में ला करके अपने पूरे व्यापारियों को, जिनकी कोई समस्या रही है, उनकी बातों को आईजी, डीआईजी और एसपी तक संज्ञान में लाने का काम किया है, और हमारे प्रशासन के लोगों ने इसका तुरंत में निष्पादन भी किया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि व्यापारियों का एक विश्वास जगेगा और निश्चित तौर पे इस सरकार पे भरोसा उनका जगेगा। अशोक जी, आपके जो पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जी, वो महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और जैसा कि पता है कि व्यवसाय में महिलाओं का काफ़ी कम योगदान है, ट्रेडर्स में काफ़ी कम योगदान है। क्या उनको आप लोग जोड़ने के लिए कोई योजना चला रहे हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण हो? सर जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला प्रकोष्ठ ये है जिसमें कि महिलाएं भी हमारे भागीदारी हैं। हम लोगों ने महिलाओं को भी अपने यहाँ पदेन किया है, और वो हमारे यहाँ भी प्रदेश स्तर पे वो आ रही हैं, और एक बहुत अच्छी टीम जो है हम महिलाओं का भी सामने खड़ा करके आपको लाएंगे। अभी तो 3 दिन हुआ हमें प्रभार लिए हुए, थोड़ा वक्त दीजिए और देखिए एक बहुत ही अच्छा स्वरूप आपके सामने होगा। तो ये थे अशोक वर्मा जी, जो कि बने हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन के बिहार के अध्यक्ष बने हैं, और इनका कहना है कि एक संवाद पुल का काम करेंगे व्यवसायियों और सरकार के बीच में, ताकि बिहार में जो ट्रेडर्स हैं उनका विकास हो सके, उनको सुरक्षा मिल सके, और उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।